हरिओम मित्रों, पुनः आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत बहुत आभार। आप सबसे प्रार्थना करते आता रहता हूँ। जब जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ती है, मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। और मेरा अपना बहुत पुराना अनुभव है, संघर्ष है, उनको समाज तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो अलग अलग धाराओं में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग कार्यों के लिए परमात्मा ने हमको मृत्युलोक में भेजा है। तो जिसने जो काम संभाला है, जिसने जो कार्य किया है, उस पर वो निर्भर करता है वो किस हिसाब से कर रहा है, कितना ईमानदारी से कर रहा है। भगवान ने सब कुछ हमको दिया है। देखने के लिए आँख दी है, काम करने के लिए हाथ दिए है, सुनने के लिए कान दिया है, चलने के लिए पैर दिया है। अब इसके बावजूद भी हम अपने को धन्य न समझें तो फिर इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। परंतु आजकल मैं अपनी पूरी बहनों के साथ, कुछ हमारे समाज सेवक हैं, उनके सबके साथ हमने कहा, लोग खुश क्यों नहीं रहते हैं, सुखी क्यों नहीं रहते हैं। भगवान ने सब कुछ तो दिया है, हाथ दिया, पैर दिया, पूरा शरीर दिया है। जिनको सब कुछ दिया है वो खुश नहीं है, और जिनको आँख से अंधा बना दिया, शरीर से अपंग बना दिया, वो खुश है, वो उसी में खुश है। इसमें क्या अंतर है। तो मैंने विचार किया कि जो हम आज नशे के जो आदी हो गए हैं, सबसे बड़ा नशा तो ये है कि मैं धनवान हूँ, पैसे वाला हूँ, नेता हूँ, बड़े आदमी का लड़का हूँ, बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, राजा महाराजा हूँ। ये कोई कम नशा थोड़ी है। इसी को हम पचा नहीं पा रहे। और ऊपर से ये शराब, भांग, स्मैक, नए नए नाम आ गया, हम उनको जानते भी नहीं हैं। तो इस पर मैं अपने साथियों के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं। कल 23 फरवरी को उत्तरकाशी गढ़वाल विकास निगम में हमने एक प्रेस वार्ता भी रखी, काशी विश्वनाथ की धरती से, क्योंकि ये उत्तराखंड श्रापित हो गया है। मेरे साथ हमारे ग्राम पंचायत कंडियाल गाँव से कुंवर सिंह जी थे, हमारे ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पृथ्वी चंद्र मोला जी थे, हम लोग वहाँ पर हमारे मुरारी लाल भट्ट जी थे, उत्तरकाशी से हमारे विजय मखलोगा जी थे, और हमारे और लोग भी थे, पत्रकार बंधु थे, टीवी चैनल से थे। सब लोग एक मैसेज हमने, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हर्षिल मुखबा आ रहे हैं, तो फिर हमने डीएम को एक ज्ञापन भी दिया है, प्रधानमंत्री जी को, डीएम के द्वारा। ये उत्तराखंड श्रापित हो चुका है। हर काम में श्राप पहले आ गया। शादी होनी है बच्चे की 2 महीने बाद, श्राप का कोटा जो है 2 महीने पहले रख दिया। आखिर लोग मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ ये काम है। मैंने घर में भूख हड़ताल भी की, मैं सब ये काम कर रहा हूँ, और लोग मुझे साथ ने, जो पुरुष वर्ग है वो आगे नहीं आ रहा है। वो उसको क्या खुशी हो रही शराब पिलाने से। वो अपने परिवार को सुखी नहीं देखना चाहता है, अपने बच्चों को सुखी नहीं देखना चाहता है। क्या क्या मंद बुद्धि हो गई लोग, क्या समझ में नहीं आ रहा है। अरे शराब से सुख अगर मिलता है तो दुनिया शराब ही नहीं पी लेते, फिर तब आने की जरूरत ही क्या थी फिर। ये शराब तो उनके लिए है जिनके पास अति धंधा है, अति काम है, अति पैसा है, अति कार्य है। उसके लिए ये शराब थोड़ा सा दवाई का रूप काम करता है। अब ये शराब के सरकार ने जो है इसको एक धंधा बना दिया।
अब ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमको इससे समाज को तुम श्रापित कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा? इसलिए हमने ये सरकार बनाई कि तुम हमको शराब पिलाओ। अरे तुम्हारी बुद्धि को हो क्या गया है? तुम समाज को शराब पिलाओगे, क्या तुम्हारा कुल, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा वंश ठीक रहेगा? तुम अपने से आपको सुखी रह सकते हो? है? क्यों तुमने इस उत्तराखंड को श्रापित कर दिया? इसलिए मांगा था ये उत्तराखंड। हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर शराब है, कहीं भांग है, कहीं स्मैक है, कहीं गुटखा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हो क्या गया तुमको? ये उत्तराखंड इसलिए थोड़ी मांगा था है? ये उत्तराखंड इसलिए मांगा था कि हमारा अपनी संस्कृति में हम काम करें, अपने जमीन के हिसाब से हम फसल तैयार करें। इसलिए इस उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, इसलिए इस उत्तराखंड की मांग हुई थी। परंतु बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि हमने तो इस उत्तराखंड की लड़ाई बहुत नज़दीक से स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी जी के साथ और तमाम लोग, उन लोगों के साथ जो आज हमारे बीच में नहीं है, हम सब ने इसलिए लड़ी थी। और आज जो है उस उत्तराखंड के पीछे कोई पेंशन खा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई अलाना बन गया, कोई फलाना बन गया। लूट खसूट, गांव में जाओ, एक पैसे का काम नहीं है। क्यों लूटने में लगे हो? अपने भाइयों को लूट रहे हो, अपने आप को लूट रहे हो। ये लूट खसोट बंद करो और शराब बंद करो। ये न हो कि फिर दूसरा आंदोलन शुरू करना शुरू तो हो ही गया है, मगर ये आंदोलन ज़्यादा न चल पाए, न चले। इसलिए मेरी प्रार्थना है धामी जी से, उत्तराखंड को शराब मुक्त करो अगर सुखी रहना चाहते हो। नहीं तो तमाम देवी देवताओं में हम धरना देंगे, मंदिरों में धरना देंगे, है ना? इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे निवेदन है। अरे किस भंडारी को ढूंढ रहे हो भाई? कौन है भंडारी? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि आप समाज की एक नई दिशा दीजिए, समाज को आशीर्वाद दीजिए। आप राम के नाम पे, भगवान के नाम पे हमने आपको हृदय से लगाया है कि आप हमें पवित्र करेंगे, जैसे यहाँ गंगा जी से लोग पवित्र होते हैं, बद्री केदार, जमुना, हमारे शेर मुकेम नागराजा, हमारे इष्ट देव भैरव, इन तमाम देवी देवताओं के दर्शन लोग करते हैं। जैसे देवी देवता चाहते हैं ऐसे इस उत्तराखंड को बना दीजिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, ये निवेदन है। और यहाँ के जनमानस से प्रार्थना है कि क्यों आप इस मुहिम में क्यों नहीं साथ देते हो? आगे आइए, मिलजुल करके जो है इस उत्तराखंड की दिशा बदल दीजिए। मैंने जब तक रहूँगा कुरीतियों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहूँगा। ये मेरा संकल्प है। मैं इस चीज़ को नहीं देखना चाहता कि मेरी समाज, मेरी आने वाली पीढ़ी हमको धित्कारे, हमको गाली दे। इसलिए मांगा था उत्तराखंड। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, खासकर उत्तराखंड सरकार से, आने वाले वित्तीय वर्ष में आप शराब पर प्रतिबंध करो। और समाज से प्रार्थना है, अब चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव में जो नेता शराब बांटेगा कहीं पर भी, उसको वही मारो, वहीं। मैं तमाम अपनी बहनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ मैं हूँ, प्रशासन भी तुम्हारे साथ है शराब के खिलाफ।
आपको जो नेता आप देखेंगे ये दारू बांट रहा है, जो व्यक्ति दारू बांट रहा है उसको वहीं पिटाई करो उसकी, और कोई साधन नहीं है। साले गांव में जो है लोगों को बर्बाद कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए, कहीं फर्जी वोट बना रहा है, कहीं फर्जी काम कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। विश्वास नहीं परमात्मा पे, लूट खसोट बता दिया। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, पंचायत चुनाव में शराब मुक्त करो। जो शराब नहीं बांटेगा उसको आगे लाओ, जो आपके सुख दुख में साथ देता है। पैसे वाले को जो है वोट मत दो, किसी गरीब को नेता बनाओ जिसके अंदर जो है क्षमता है, जिसके अंदर काम करने की क्षमता है, जिसके अंदर प्यार है, प्रेम है, जो सबको सम्मान दे, ऐसे व्यक्ति को आगे लाओ। ये मेरी सबसे प्रार्थना है। मैं आपके चरणों में बार बार जब वक्त पड़ता है मैं आता हूँ। मेरी बात को आप बुरा अन्य समझ लीजिए, मैं अपने लिए नहीं, मैं तो आपके लिए पैदा हुआ हूँ, समाज के लिए पैदा हुआ हूँ। लंबा चौड़ा संघर्ष, आज 72 साल का शरीर, ये 72 शरीर की उम्र 72 साल हो गई, फिर भी शरीर जो है आपके आशीर्वाद से काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो आपसे पुनः प्रार्थना है, इस नशा से मुक्ति अगर मिल गई ना आपको, आपसे बढ़कर सुखी कोई संसार में है ही नहीं। आप सब आपका जो है ना चारों तरफ आपकी वाई वाई, चारों तरफ आप बिल्कुल जो है आनंद करेंगे। ये नशा शराब जो है ना, शराब राक्षसों के लिए है, दुष्टों के लिए है। ये शराब आप जैसे महापुरुषों के लिए नहीं है, विद्वानों के लिए नहीं है। और मैं विद्वानों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है हमको, क्योंकि आपके द्वारा ही शराब का समापन होगा। आपकी वक्तव्य से, आपकी विद्वता से, आपके समझाने से हम लोगों का जो विभिन्न प्रकार के नशा है हमारे अंदर वो समाप्त होगा। तो आप शराब पे और नशा पे ज़रूर जो है हमारे ऊपर कृपा करें, प्रकाश डालें। धन्यवाद। जय माँ भक्ति, जय माँ भारती।